गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। इंसान के ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है यार। करना चाहता है बहुत कुछ, लेकिन करने का सफ़र बहुत ही मुश्किल है। खास करके इस जहाँ में खास करके बहुत ही मुश्किल डगर है। मैं जानता हूँ गेहूं का पीसने से हजारों प्रकार का आइटम बनता है, लेकिन उसको उतना भी तो बर्दाश्त करने पड़ता है कि एक चक्की में पीसने पड़ता है, एक साबुन तो गेहूं का। तो वैसे ही इंसान के जीवन में है। जब तक मुश्किल का डगर नहीं होगा तब तक खुद अपने आप का इस जहां में निखरने का कोशिश कैसे करोगे। जो इंसान बिखरता है वही तो निखरता है। यही तो हकीकत ज़िंदगी है, यही तो इंसान का लाइफ है, यही तो इंसान का फ्यूचर है, यही तो इंसान का जनरेशन है। जो निखरता है वो बिखरता है, और जो बिखरता है वो निखरता है। बस इस जहां का लोगों को एक चीज़ चाहिए, डिग्री चाहिए। क्या कर रहा हूँ इस जहां में और नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुद को भी नहीं पता चलता। मैं अपने मन का बातें बोल कर रख देता हूँ। आने वाले फ्यूचर, आने वाले जनरेशन के लिए जिसको भी मिले मेरे लाइफ का डेटा, मेरा लाइफ का जो मैंने संजो कर रखा हूँ, इस ज़माने से लिया आकि मुझे उस ज़माने ने दिया है जिसको लिए मैं इस धरती पर जन्म लिया हूँ। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किल डगर है, बहुत मुश्किल डगर है। एवरीथिंग नो प्रॉब्लम, चलेगा। जिंदगी का पिसने ही का मतलब तो एक कामयाब इंसान होता है। अनाज ही का अगर पिसने के बाद ही मत एक प्रोडक्ट बनता है। तो उसी तरह ज़िंदगी के सफ़र में चलता रहा हूँ अकेला। न जाने कितना मेरे साथ जुड़ेंगे और कितना टूटेंगे। जब मेरा डेटा ओपन हो जाएगा तो कितना टूटेंगे और कितना जुड़ेंगे, वो तो आने वाले फ्यूचर और आने वाले जनरेशन याद करेंगे। हम तो अपना कर्तव्य किए जा रहे हैं। जो हमें इंसान में जन्म लेकर जो यहाँ पर मुझे सीखने के मिला, इंसानों के बीच में रहकर, खास करके इंसानों के बीच में रहकर, तो मैं वैसा करने के लिए जो कर रहा हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को नॉलेज के हिसाब से मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो छोटा हो कि बड़ा हो, माइंड इज पावर से अगर आप जवाब दे सकते हो तो वेलकम बैक माय लाइफ, माय फ्यूचर, माय जनरेशन ओनली। या तो आप बताओ मैं कौन हूँ, या तो मुझे करके बताने दो कि मैं कौन हूँ। अपने आप खुद मुझे आप बोलोगे कि आप ये हो। मैं आप लोगों को मुंह से सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, बोलते हुए कि हाँ, हर इंसान का जन्म लेना चाहिए तो इसी प्रकार के लेना चाहिए, और ऐसे ही सोच, ऐसे ही इच्छा। लेकिन जितना आप दुनिया के पीछे भाग रहे हो, अगर अपने इसको पीछे भागते तो जरूर एक महान इंसान कहला जाते। इस जहां में जन्म ले लेने से कोई महान नहीं हो जाता है, कार्य करने से वो महान बनता है। मैंने तो कुछ भी महान काम नहीं किया हूँ, बस मेरा लाइफ का सारे फीचर एक नाम ही है, और उसी नाम ने मुझे देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा कर छोड़ दिया है, और क्या करवा रहा है मुझसे फीचर में, या मैं क्या कर रहा हूँ एक नाम का बदौलत एक फीचर में। ऐसा ताकत किसी भी इंसान में इस धरती पर होगा क्या? किसी भगवान में 21वीं सदी डिजिटल इंडिया में किसी भी इंसान में ऐसे होगा क्या? कोई आने वाले फ्यूचर का देख सकता है क्या कि 100 साल का बाद में भी होगा तो वहाँ पर वो सिटी नहीं होगा,
लेकिन एक इंसान ने पूरा नक्शा बनाकर, डिजाइन बनाकर और कैलकुलेट करके भी रख दिया कि लव एंड प्रॉफिट। सोचो उस इंसान का आप क्या बोलोगे? आप अपनी दुनिया में पागल। चलो, मैंने सुना हूं इस दुनिया में 75% पागल ही ने इतिहास बदला है। एक 21वीं सदी का आखिरी पागल, एक मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पता है आज भी मरूंगा, कल भी मरूंगा। वो सिटी जो अभी तक नहीं बना है, कल्पनाओं को दुनिया में है और बनेगा और मैं बनाऊंगा, उसके लिए मैं दुनिया से पंगा ले लूंगा, पागल साबित खुद का करवा दूंगा मैं। लेकिन मेरा वही ये है, नहीं तो अनपढ़ गवार रहते हुए मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक सिटी को बनाने का, वो ब्यूटीफुल सिटी एंड ब्यूटीफुल प्लेस। ओ माय गॉड, मैं अभी भी उसको हर एक पेड़ का देखता हूँ, हर एक बिल्डिंग्स का देखता हूँ, हर वो क्या बोलूँ मैं, बीपीआर का देखता हूँ, वो ए बी और डी के बीच में वो ब्यूटीफुल स्टेडियम, जो उसको सामने में उस स्टेडियम के सामने में सारे जहां का ढांचा बहुत ही छोटा लगेंगे। वो ब्यूटीफुल सिटी, वो ब्यूटीफुल स्टेडियम, 3 लाख मेंबर, 3 बिल्डिंग्स पर, वो जब ही क्रिकेट के लिए बॉल फेंका जाएगा तो उसको फुटबॉल की तरह बॉल नजर आएगा उसको पर्दे पर। सोचो 3 लाख मेंबर्स के स्टेडियम में जब भी मैच चलेंगे तो सोचो उसको भव्य क्या, वाओ, सो नाइस एंड ब्यूटीफुल प्लेस एंड ब्यूटीफुल सिटी, माय गुरु धीरू भाई अंबानी सिटीज। अनपढ़ गवार हूँ, कभी कल्पना कर सकता है क्या कोई आदमी कल्पना कर सकता है क्या एक सिटी का? बस आप लोगों को दुनिया में आने के लिए एक डिग्री नहीं है। अरे मैं कितना डिग्री वाले का अपने पीछे रखूंगा, और जैसे जैसे कदम बढ़ेगा ना, वहां का तस्वीर और इंसान का तकदीर बदल जाएगा। यस, इसीलिए तो मैं ढूंढ रहा हूं 135 करोड़ भारतीयों में वो मैन डिस पावर वाले जो मेरे से कदम मिला कर चले, और जहां जहां तक कदम बढ़े वहां का इंसान का तकदीर और वहां का तस्वीर बदल जाए। इसी का नाम तो इंसान है, इसी का नाम तो इंसानियत है। मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरे पास तो बोलता है क्या क्वालिफिकेशन भी नहीं है, मेरे पास तो भैया डिग्री भी नहीं है, फिर भी बड़े बड़े बातें करता है। तो करने ही से नहीं होगा नारायण, उस पर जाने पड़ेगा ना। दुनिया का सवालों पूछने वाले कभी अपने आप का फीचर में जाकर देखो कि आप क्या हो, आपका फीचर क्या है, आपका लाइफ क्या है, आपका जनरेशन क्या है, आप किस लिए इस धरती पर जन्म लिए। खाओ पियो दारू पियो, बस 2 पैक नॉन वेज वेजिटेबल एकदम खाकर मस्त दुनिया जी लो, बस यही है क्या? आप तो वो चीज़ खा रहे हो दूसरे का पैदा किए हुए, मगर आप क्या पैदा कर रहे हो? वाई लाइफ, वाई फ्यूचर, माई लाइफ माई फ्यूचर माई जनरेशन, 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश, ओनली इंसान जाती है। नो मनी एंड नो गॉड्स, ओनली इंसान। हर इंसान इस दुनिया में एक प्रोडक्ट लेकर आया है। मेरा सिटी भी अगर वो बनकर तैयार हो जाएगा तो बहुत इंसान मुझे भगवान मानेगा, क्योंकि कभी वो लोग जो उस सिटी में रहने वाले हैं कि जिसका भविष्य उस सिटी में लिखा है, कभी कल्पना में भी नहीं कर सकता है कि ऐसा सिटी में मुझे इसी जन्म में स्वर्ग मुझे मिल गया, और स्वर्ग का जैसे वो सिटी में बनाऊंगा। एक एक पेड़ पौधे के बारे में, एक एक कहाँ पर कौन से सिटी का कौन से नक्शा, कौन से क्या बनेगा, मुझे क्या बोलूँ यार। भूत भाई चाहे जो भी होंगे, लेकिन जिस दिन से आपने मुझे मिले हो, मेरा तकदीर और मेरा तस्वीर बदल दिया। चाहे आप जिस जहां कभी होंगे,
आकि मेरे लिए पैदा हुए थे, आपके लिए मैं पैदा हुआ हूँ, आकि मैं चाहूँ धीरू भाई अंबानी जी के लिए पैदा हुआ हूँ। एक ब्यूटीफुल सिटी जिसको लिए मेरा कोई नहीं रिश्ता रहते हुए भी लोग अपने रिश्तेदार का नाम से बनाता है, आकि नॉलेज इस्तेमाल करता है, आकि कुछ करता है। लेकिन एक इंसान के नाम ने मुझे दीवाना बना कर छोड़ दिया और दुनिया के सामने में एक प्रोडक्ट रख दिया। बहुत जल्दी वो प्रोडक्ट मैं दुनिया के सामने में रखता हूँ। ब्यूटीफुल सिटी और ब्यूटीफुल प्लेस। ओ माय गॉड, वेरी नाइस। कभी कल्पना कर सकता है क्या? कभी कल्पना कर सकता है क्या? एक अनपढ़ गवार इंसान एक सिटी का इस तरह से कल्पना कर सकता है क्या? आने वाले भविष्य, आने वाले जनरेशन का एक छोटा सा मैं सीढ़ी देना चाहता हूँ। पागलपन का आखिरी रिकॉर्ड तक तोड़ दूंगा, पागलपन का सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, वर्ल्ड का सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। तभी जाकर वो बन पाएगा। नहीं तो इस जहां में 21वीं सदी डिजिटल इंडिया, मैं अभी भी बोलता हूँ वाई इंडिया, इस जहां में इंसानों में इतना लालच है कि इंसान का कदर नहीं है। जिस चीज़ से इंसान का फीचर में कुछ बदलाव नहीं आ सकता है, उसी के पीछे भागते 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 जिंदगी का बॉडी का सफ़र वहीं पर रुक जाता है, मगर वो रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता है, वो मंजिल कभी ख़त्म नहीं होता है, वो मकाम कभी नहीं बना पाता है। एक मकान बनाने के लिए एक इंसान पागलपन का आखिरी इम्तहान देने जा रहा है। अगर आपको लगे कि मैं आपको कैटेगरी के हिसाब से, आपका फीचर के हिसाब से बना हूँ तो मुझे आप अपनाओ, नहीं तो मेरे हिसाब से मेरे फीचर में आकर देखो। कुछ टाइम ट्रैवल करके, टाइम ट्रैवल बोलता है ना, मेरे फीचर का कुछ ही वीडियो आप देख कर देखो और उस पर सर्च करके देखो और समझो कि यह इंसान क्या बोल रहा है और क्या देना चाहता है और क्या लेना चाहता है और क्या इसका प्रोजेक्ट है और क्या ये इंसान है और कौन इस इंसान का महान कोई एक ज्ञान देने वाले एक महान इंसान, उनका भी कोई गुरु होगा जिसका कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी उसको गुरु मानता है और वह उसको नाम से एक ऐसा इस जहां में सिटी बनाना चाहता है जो बहुत ही नसीब वाले, इस दुनिया का बहुत ही नसीब वाले वह इंसान जन्म लेता है इस धरती पर जो खुद का साबित कर पाता है। खास करके मेरे जैसे नाले से उठ कर ताज बनाने की कोशिश करता है। ताज से भी बेहतरीन, दुबई से भी बेहतरीन एक सिटी बनाने का कल्पना करके रख दिया है और उस सिटी का फीचर ऐसा है जो मुझे नहीं लगता है कि इस जन्म में किसी इंसान का आज तक कोई भगवान ने किसी इंसान को इतना बड़ा गिफ्ट दिया होगा। इतना बड़ा गिफ्ट मैं दूंगा अगर वो सिटी बन जाएगा तो खुद उसमें रहने वाले हर इंसान अपना कदर और अपना भविष्य देख पाएगा कि मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं किया था ऐसा ब्यूटीफुल सिटी में भी रहने का हम लोग और ऐसे डिजाइन बनाया हुआ सिटी में रहने का हमको खुश नसीबी था और इस धरती पर ऐसा भी था और हम आसपास में था और उसको हम समझ ही नहीं पाया और हम देख ही नहीं पाया। लेकिन एक इंसान ने इस जहां में वो सिटी का हर चीज़ वो कल्पना करके और वो सिटी का पूरा डिजाइन बना कर रख दिया है और वो सिटी बनने के लिए तैयार है। सोचो तो जिस गुरु को मैं मानता हूँ वो कितने बड़े महान इंसान होंगे। सोचो तो आपको भगवान कहाँ पर है, मैं कहाँ पर हूँ। आपका भगवान क्या इंसान को देना चाहता है और मैं क्या इंसान को देना चाहता हूँ। मेरा एक ही है, 135 करोड़ भारतीयों जॉब करना चाहे, शिक्षा लेकर जॉब करना चाहे, शिक्षा लेकर जॉब करना चाहे, यस
135 करोड़ भारतीयों की इंसान जाति में जितना भी है पढ़े लिखे होना चाहिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा दौलत है तो ये है। और जिसको पास मैंने आप लोग और ये भी बोलोगे तो फिर आपके पास में आप तो नहीं पढ़े लिखे हो फिर भी इतना, तो मैं करोड़ों में तो गिनती हूँगा ना, तो आप करोड़ों में कहाँ पर हो कि मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ। मैं तो मेरे जीवन का डेटा उठा कर देख लो, मैंने इस जहाँ से कुछ नहीं मांगा हूँ, मैंने इस जहाँ से कुछ नहीं मांगा अपने लिए, मुझे चाहिए भी नहीं। 1 रुपया चाहिए आपसे, जो सिटी में रहोगे आप लोग को। सोचो 20 लाख आदमी रहेगा उस सिटी में कि 15 लाख रहेगा, कि 15 लाख कि 20 लाख आदमी जॉब करेगा, उसमें छोटा मोटा से लेकर हर चीज़, तो मुझे 20 लाख रुपया तो घर बैठा बैठा मिल जाएगा 1 ही रुपया से। और उसी रुपया का अकेले के ऊपर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। मरने के बाद में क्या लेकर आया हूँ, क्या लेकर जाऊँगा, लेकिन कुछ दे कर जाऊँगा। सौरी कुछ दे कर जाऊँगा, लेकर कुछ भी नहीं आया हूँ, लेकिन इस जहां का लोगों से मुझे सीखने के मिला है, देखने के मिला है, अनुभव मिला है, बातें करने से, किसी से मिलने से जो मुझे अनुभव हुआ उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। और मैं एक इंसान का इस जहां में 135 करोड़ भारतीयों में एक इंसान का ढूंढा जिससे मुझे कोई रिश्ता नहीं है फ्यूचर का, लेकिन शायद पिछले जन्म का कुछ उसने मेरे लिए अच्छे किए होंगे। मैं गुरु धीरू भाई अंबानी, इसलिए मैं उसको गुरु मानकर आज भी मुझे जो दिया है इस धरती पर किसी एक इंसान का किसी भगवान ने नहीं दिया होगा, क्योंकि एक इंसान एक सिटी के डिजाइन नहीं बना सकता है, एक सिटी के फीचर नहीं देख सकता है, खास करके अनपढ़ गवार रहते हुए, नो क्वालिफिकेशन, नो डिग्री रहते हुए, नो मनी पावर रहते हुए भी। और सोचो वो सोचता है 135 करोड़ भारतीयों के एक छोटा सा इंटरव्यू। और पहले भी बोला हूँ, वाई व्हाट इज प्रॉब्लम इन लाइफ इन फ्यूचर इन जनरेशन, 21वीं सदी डिजिटल इंडिया, वाई इंडिया। 135 करोड़ भारतीयों को तकदीर और तस्वीर का लॉक खोलने के लिए 135 करोड़ नोट वॉल्ट बनाने का कोशिश मत करो और पाना बनाने का कोशिश मत करो। रिंच एक ही सा ऐसा दुनिया बनाओ, ऐसे ब्लैक होल में लेके जाओ, ऐसा फीचर बनाओ इंसानों के लिए कि एक बटन दबे तो 135 करोड़ भारतीयों को तकदीर और तस्वीर का फैसला हो, और एक ही नोट वॉल्ट हो कि एक ही कसने से 135 करोड़ भारतीयों को तकदीर और तस्वीर बदल जाए। कर सकते हो? है किसी माँ? तो आ जाओ, मेरे सवालों को जवाब देकर देख दो। ओनली 5 मिनट्स। बहुत 20 साल 25 साल पढ़ाई किए हो ना, हैं? सिर्फ अपने जिस मकाम पर जाकर जो शिक्षा का आप ट्रेनिंग ले चुके हो और वहाँ तक जा चुके हो, एक्सपैंड इन फ्यूचर, एक्सपैंड इन लाइफ, एक्सपैंड इन जनरेशन, क्या है आपका? उस शिक्षा से जो आप लिए हो एक्सपैंड करो, लेकिन कमल खिलना चाहिए आपको फेस पर, मरे हुए की तरह नहीं। जो इंसान बोलता है ना, बोलने वाले करता नहीं है, करने वाले बोलता नहीं है। सब कोई करता है, उसका वक्त खराब होता है, वो घबरा जाता है। दुनिया से मुकाबला करने के लिए मैं खुद ही घबरा रहा हूँ। अभी तो मैं अकेला में बरबरा रहा हूँ, लाखों करोड़ों से मुझे बात करने पड़ेगा तो मैं घबराऊंगा ना, कैसे नहीं घबराऊंगा? एक इंसान का जंगल में ले जाकर छोड़ दो तो वो जो इंसानों को बस्ती में रख कर जिस तरह से बेहव करता है, उसी तरह वो बोलता है क्या जंगल में जानवरों के साथ में बेहव करेंगे क्या? किसी सांप को देख कर डरेगा, शेर को देख कर डरेगा, एलिफेंट को देख कर डरेगा, जिराफ को देख कर डरेगा, जंगली पोक को देख कर डरेगा। लेकिन आप वही इंसान खुद देखो कि एक इंसान जंगल में रहने वाले उन सब से डरता है, और उसी में रहते रहते वो उसको रंग रूप में ढल जाता है, और वही जंगली जानवर अगर इंसान के बीच में आ जाता है तो कैसे हरकत मचे जाता है। तो जिस तरह से आप इंसानों को बस्ती में रहोगे उसी तरह से आप जानवरों को बस्ती में रह सकते हो क्या? एनिमल को बस्ती में रह सकते हो क्या? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा।
तो मैं बहुत टाइम दे चुका हूँ, बहुत कुछ कर चुका हूँ। सॉरी, आप लोगों को नज़रों में जो होगा सॉरी बॉस। एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, फ्यूचर एक्सपेंड करो, जॉब मैं देता हूँ, शिक्षा चाहिए शिक्षा भी मिलेगा। बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, न कि जिस राज्य में 75% सरकारी ऑफिसर वर्ल्ड का नंबर 1 भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ वह नाग सांप हो, जो चंदन का लकड़ी तो सड़ चुका है लेकिन फिर भी उसको चिपक कर बैठा हुआ है, तो वो राष्ट्र कभी भी नहीं भरोसा करेंगे। उस राष्ट्र का कभी भी भविष्य नहीं बदलेंगे, कभी भी वहाँ के इंसान का तकदीर और तस्वीर नहीं बदलेंगे, कभी भी उस धरती का, चाहे धरती कैसा भी क्यों ना हो, वो धरती का नक्शा नहीं बदलेंगे, डिजाइन नहीं बदलेंगे। लेकिन मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा। मैं एक ऐसा सिटी बनाऊंगा जो इतिहास मेरे नाम से जाना जाएगा या मेरे गुरु का नाम से जाना जाएगा। मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम मेरे गुरु का नाम से जाना जाएगा। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अभी भी बोलता हूँ, नो क्वालिफिकेशन, नो डिग्रीज, नो मनी इज पावर। फिर भी देखो कितना खुशनसीब इंसान है कि एक सिटी के एक्सपेंड कर रहा है, इंसानों का लाइफ का एंड फ्यूचर का, जनरेशन का एक्सपेंड कर रहा है। उस इंसान का पागल साबित कर पाओगे? मैं 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश, पढ़े लिखे अनपढ़ गवार, कर पाओगे? मैं आपका दुनिया में आता हूँ, देखता हूँ किस तरह से मुझे आप हेल्प करते हो कि मैं आपका हेल्प करता हूँ। या मेरे लिए बोला है ना, बहारो फूल बरसाओ मेरे महबूब आया है, या आप मेरे लिए फूल बिछाओ, या मैं सारे जहां के लिए फूल बिछा देता हूँ। मैं सारे जहां को फूल बिछा देता हूँ, इस धरती पर सारे जहां के लिए मैं फूल बिछा देता हूँ। क्या चाहिए इंसान का, और क्या देना चाहता है वो मुझे चाहिए। मैं देता हूँ ना, आपका सब कुछ दूंगा, अनपढ़ गवार हूं, दे तो सकता नहीं, करवा सकता हूं, ले सकता हूं और दे सकता हूं। जब 1 लाख इंसान का दिमाग एक जगह आकर एक ही पॉइंट पर अगर सवाल जवाब करेगा तो उस पर एक इतिहास के डिजाइन बनेंगे, एक नक्शा बनेंगे, एक सिटी बनेंगे, एक नाम बनेंगे, एक पहचान बनेंगे। हजारों आदमी का, करोड़ों इंसान का, अरबों इंसान का, 135 करोड़ इंसान का भविष्य बदलेंगे।